गांव के एक किनारे पर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जहां कोई नहीं जाता था। कहते हैं वहां कभी एक तांत्रिक रहा करता था जिसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। एक दिन गांव के एक परिवार की छोटी लड़की गुड़िया अचानक गायब हो जाती है। सुबह सुबह उसकी मां के चिल्लाने की आवाज से पूरा गांव गूंज उठता है। घर के दरवाजे खुले थे और आंगन में सिर्फ गुड़िया का टूटा हुआ गुड़िया खिलौना और कुछ लाल धब्बे पड़े थे। गांव वाले तुरंत बच्चे को खोजने निकल पड़ते हैं। तभी गांव के एक लड़के हरिया को गांव के पीछे सुनसान रास्ते पर सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत दिखती है जिसके हाथ में एक पोटली और आंखों में अजीब चमक होती है। जैसे ही हरिया उससे कुछ पूछने की कोशिश करता है वो औरत धीरे धीरे हवा में उठने लगती है और फिर गायब हो जाती है। हरिया डर के मारे कांपता हुआ वापस आता है और गांव में सबको बताता है। धीरे धीरे लोगों में चर्चा फैलती है कि ये वही तांत्रिक की पत्नी थी जो मरने के बाद आत्मा बन गई और अब बलि लेने के लिए वापस आई है। गांव वाले एक टोली बनाकर उस परछाई और हवेली की सच्चाई जानने निकलते हैं। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचते हैं वहां अचानक अंधड़ चलने लगता है, पेड़ हिलने लगते हैं और हवेली के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। अंदर जाकर गांव वाले जो देखते हैं उससे सबका दिल दहल जाता है। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पिंजरा होता है जिसमें गुड़िया बैठी होती है और उसके चारों ओर काले धागे, हड्डियों की माला और लाल रंग से बनी आकृतियां होती हैं। तभी एक भयंकर आवाज गूंजती है, मेरे बेटे को मुक्ति चाहिए और इसके लिए मासूम आत्मा की बलि जरूरी है। गांव वाले समझ जाते हैं कि तांत्रिक की आत्मा अब भी इस दुनिया में है। सब मिलकर हिम्मत दिखाते हैं, गांव के पुजारी को बुलाकर हवन और मंत्रों के जरिए आत्मा को शांत करते हैं। पिंजरा खुल जाता है, गुड़िया बेहोश होकर गिर जाती है लेकिन सांसें चल रही होती हैं। गांव वाले बच्ची को मां के पास लाकर सौंप देते हैं। मां बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है और तभी एक आखिरी चीख हवेली से आती है, मैं फिर लौटूंगा।